प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत का नवम सर्ग चल रहा है और साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की 9वीं कक्षा है। बहुत छोटे टुकड़ों में इस प्रयोजन से ही पढ़ाया है कि आप साथ साथ पढ़कर उसको भली प्रकार से तैयार करें। देखना शुरू करिए। आखिरी छंद जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है वो है मुझे फूल मत मारो। ये जो छंद है ये उर्मिला जी ने कहा है किसे? कामदेव को। पीएससी इस तरह के प्रश्न बनाती, मुझे फूल मत मारो किसे कहा है? कामदेव को। देखना शुरू करिए छंद को आगे। फूल खिलो आनंद से तुम पर मेरा तोष। तो उर्मिला क्या कह रही है? हे पुष्प तुम आनंद से खिलो, तुम पर मेरा तोष। तोष का अर्थ है प्रसन्नता। तुम पर तो मैं प्रसन्न हूं, तुमको खिलने से मना नहीं किया है। इस मनसिज पर, मनसिज का अर्थ है कामदेव, इस मनसिज पर ही मुझे दोष देखकर रोष। इस मनसिज के कामदेव के दोषों को देखकर ही मुझ पर क्रोध है, मुझे इस पर क्रोध आता है। पुष्प तुम पर मुझे कोई क्रोध नहीं है। और अगला छंद देखिए। आई हूं शशोक में, अशोक आज तेरे तले। शशोक का अर्थ है शोकाकुल होकर, और अशोक आप लोग जानते हैं एक वृक्ष का नाम। सीता जी को रावण जिस वाटिका में रखता उसका नाम भी अशोक वाटिका, अशोक के वृक्षों से भरी हुई। आई हूं शशोक में अशोक आज तेरे तले, मैं तेरे तले आज आई हूं। आती है तुझे क्या हाय सुध उस बात की, क्या तुझे वो बात याद है? तो अशोक को संबोधित करते हुए पूछा है उर्मिला ने, क्या तुझे वो बात याद है? क्या बात? और बात अब बताई है। प्रिय ने कहा था, प्रिय पहले ही फूला ही है। फूला यानी पुष्पित, जिस पर पुष्प खिले हैं। अशोक के बारे में कवि समय, अशोक के बारे में कवियों के यहाँ चलती हुई बात क्या कि जब कोई सुंदर महिला उसे अपने पैरों से मारती है तभी उस पर फूल खिलते। ये छंद इसी कवि समय पर आधारित है। जब कोई सुंदर महिला अशोक को अपने पैरों से मारे तभी उस पर फूल खिलते, ऐसी कवियों के यहाँ कहानी। और प्रिय ने कहा था, प्रिय पहले ही फूल आई है। देखो इस अशोक पर तो पहले ही फूल आ गए। भीति जो थी, भीति का अर्थ है डर, भीति जो थी तुम्हारे पदाघात की, पदाघात का अर्थ है पांव की चोट। ये तुम्हारे पांव की चोट से डर गया, इसीलिए इस पर फूल शायद पहले ही आ गए। ये तो पहले से ही खिला हुआ है। देवी उन शांता सती, शांता कांता सती, शांता को सुलक्ष्य करके। तो शांता लक्ष्मण की बहन का नाम है, लक्ष्मण जी की बहन। बहन उनके इतिहास में कम प्रसिद्ध है, 4 भाई ही अधिक प्रसिद्ध हैं, पर उनकी बहन भी है जिनका नाम है शांता। और देवी उन कांता सती, शांता को सुलक्ष्य करके, उसको लक्षित करके, उसको देखकर, शांता को लक्षित करके, शांता जी को देखकर मैंने कहा, वक्ष भरकर मैंने भी हंसी और अकस्मात की, मैंने भी खूब हंसकर कहा, क्या भूलते हो नाथ, आप भूल करते हैं। फूल फूलते कैसे, ये अशोक पुष्पित कैसे होता, यदि ननद न देती प्रीति पद जल जात की। अगर अपने चरण रूपी कमलों से, पद जल जात चरण रूपी कमल, अगर मेरी ननद शांता उसे चरण रूपी कमलों से नहीं मारती तो ये खिलता कैसे? भूलते हो नाथ, फूल फूलते कैसे, यदि ननद न देती प्रीति पद जल जात की। तो उर्मिला ने उत्तर दिया कि फूल इसलिए खिले हैं कि मेरी ननद शांता ने पहले ही उस पर अपने पांव की चोट कर दी है। अशोक के बारे में कवियों की एक कहानी कि जब कोई सुंदर महिला उसे अपने पांव से मारती तब उस पर फूल खिलते। देखिए, सूखा है यह मुख यहां और रूखा है मन आज। ये अपने लिए कहा है। किसके लिए कहा है? स्वयं के लिए। उर्मिला ने स्वयं के लिए कहा है कि सूखा है मुख यहां और रूखा है मन आज, किंतु सुमन संकुल रहे। सुमन संकुल का अर्थ है पुष्पों से घिरा, पुष्पों से घिरा रहे। क्या? प्रिय का वकुल समाज, वकुल वृक्ष है, मोलसरी जिसको हम कहते हैं, एक वृक्ष का नाम है।
लेकिन प्रिय को ये मोलश्री का वृक्ष बहुत पसंद है, उसके फूल बहुत पसंद है। तो मेरा मुख और मन आज अस्त व्यस्त है। मन तो सूखा है, मुख तो सूखा है और मन है रूखा, लेकिन प्रिय का ये जो प्रिय वृक्ष है मोलश्री, उस पर पुष्प खिले रहे। देखिए, करूं बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल, मैं फूलों की प्रशंसा करूं या फलों की प्रशंसा। किसको कहा है? रसाल का अर्थ है आम। आम के वृक्ष को उन्होंने क्या कहा? करूं बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल, मैं तुम्हारे फूलों की प्रशंसा करूं या फलों की। फूला फला, यथार्थ में तू ही यहां रसाल, तू वास्तव में फूला फला है, फूला भी है और फला भी है। तो आम्र पर जो मंजरी आती है, आम्र मंजरी, वो भी बहुत अच्छी आई और फल भी बहुत अच्छे खिले। और देखिए अगला छंद, देखूं मैं तुझको सविलास, मैं तुझे सविलास, सविलास का अर्थ है आनंदित होते हुए, मैं तुझे आनंदित होते हुए देख रही हूं। खिला सहस्र दल, सहस्र दल का अर्थ है कमल। खिला सहस्र दल सरस सुवास, रस से भरा हुआ और सुगंध से भरा हुआ तू खिला है। और अतल अंबुकुल सा अमल, भला कौन है अन्य। अतुल, अतुलनीय। अंबुकुल, अंबुकुल का अर्थ है जल का परिवार। अतुल का अर्थ है अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना न हो सके। आप लोग जानते, तुम्हारे समान कोई नहीं। कमल को कहा है जिसके समान कोई नहीं। तो अतल अंबुकुल साय अमल, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ। शब्दार्थ साथ लिखते चला करिए भाई। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेज दी है, साकेत के 9वें सर्ग की। अतल अंबुकुल सा अमल, भला कौन है अन्य। तुम्हारे समान पानी के परिवार जैसा स्वच्छ कौन है। अंबुज, जिसका जन्य तू, हे कमल, अंबुज का अर्थ है कमल। हे कमल, जिसका तू पुत्र है, जन्य का अर्थ है पुत्र और अंबुज का अर्थ है कमल। अंबुज जिसका जन्य तू, धन्य धन्य ध्रुव, धन्य ध्रुव का अर्थ है निश्चय, जो अटल है, जो टलता नहीं। अंबुज जिसका जन्य तू, धन्य धन्य ध्रुव, धन्य तू बिल्कुल धन्य है। और साधु सरोवर विभव विकास, साधु सरोवर विभव विकास, सरोवर के वैभव का तू विकास है। सरोवर के वैभव का विकास तुमसे ही होता है। किससे होता है? कमल से होता है। और खिला सहस्र दल सरस सुवास, तू कमल खिला है, रस से भरा है और सुगंधित है। कब फूलों के साथ फल, फूलों के साथ फल कब आते, और फूल फलों का साथ, फूल और फल दोनों एक साथ कब आते। तू ही ऐसा फूल है, फल है जिसके साथ, तू ऐसा पुष्प है जिसके साथ फल भी है। कमल का फल क्या होता है? कमल गट्टा। कमल के साथ उसके फल भी होते हैं, कमल गट्टा। तो फूल और फल दोनों एक साथ और कहीं नहीं होते, पर तेरे साथ तेरा फल भी है। और कमल के फल को कहते कमल गट्टा। ओ मधु के अनुपम आवास, मधु का अर्थ है शहद। ओ मधु के अनुपम आवास, मधु का तू अनुपम आवास है। खिला सहस्र दल सरस सुवास, एकमात्र उपमान तू, उपमान तू अकेला है। अनेक उपमेय, और उपमेय है बहुत सारे। रूप गुण, रूप रंग गुण गंध में तू ही गुरुतम गे, गुरुतम गे का अर्थ है सर्वाधिक गाया जाने वाला। हमारे यहाँ प्रसिद्ध उपमान है कमल, मुख कमल जैसा, आंखें कमल जैसी, हाथ कमल जैसे, पैर कमल जैसे। तो गुरुतम गे, सर्वाधिक गाया जाने वाला। ओ उन अंगों के आभास, उन अंगों के आभास से क्या अर्थ? लक्ष्मण के अंगों का, लिख लेना। उन अंगों का अर्थ है लक्ष्मण के अंग। खिला सहस्र दल सरस सुवास, हे कमल तू खिला है और बहुत सुगंधित खिला है। और देखिए, तू सुषमा का कर कमल, सुषमा का अर्थ होता है सुंदरता का कर कमल, तू सुंदरता का हाथ है कमल। कर का अर्थ है हाथ। और रति मुखाब्ज, रति मुखाब्ज का अर्थ है रति के मुख रूपी कमल। रति कामदेव की पत्नी, सुंदरता का प्रतिमान समझी जाती हैं।
रति का मुख रूपी कमल तो रूपक अलंकार है। रति मुखाब्ज उद्ग्रीव, उद्ग्रीव का अर्थ है गर्दन उठाए हुए। गर्दन वो जल से बाहर निकली है तो गर्दन, गर्दन उठाए हुए। तू लीला लोचन नलिन, लीला लोचन नलिन, नलिन का अर्थ है कमल। तू लीला लोचन नलिन, तू लीला के नेत्र है ओ प्रभु पद राजीव, और भगवान के चरण कमल भी तुझ जैसे ही हैं। प्रभु पद राजीव, राजीव का अर्थ भी कमल होता है। ओ प्रभु पद राजीव, तू भगवान के चरण कमलों जैसा है। ओ प्रभु पद राजीव, तू भी भगवान के चरण कमलों जैसा है। और रच लहरों को लेकर रास, लहरों के साथ तू रास रचाता है। रास एक तरह का नृत्य होता है। रास होता है नृत्य जिसमें संगीत साथ हो, नृत्य। और खिला सहस्र दल सरस सुवास, सजल सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू पद्म, और सहज और सजल सौंदर्य का तू जीवन धन है। पद्म का अर्थ है कमल। आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सद्म, आर्य जाति की जो देवी लक्ष्मी है उसका तू आसन है, उसका तू आसन है। लक्ष्मी आप लोग जानते हैं कि कमल पर बैठी है। क्या यथार्थी यह विश्वास, हमारा ये विश्वास क्या यथार्थ है कि लक्ष्मी तुझ पर ही विराजमान होती है। खिला सहस्र दल सरस सुवास, और रहकर भी जल जाल में, तू जल में रहकर भी अलिप्त है, अलिप्त है, जल से जुड़ा नहीं है। रहकर भी जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कवि जन मनोमिलिंद। कवि जन मनोमिलिंद का अर्थ है कवियों का मन रूपी भंवरा। कवि जन मनोमिलिंद, कवियों के मन रूपी भंवरा तो रूपक अलंकार है, लिख लेना। कवियों के मन रूपी भ्रमर, तू जल में रहकर भी अलिप्त है तो कवियों के मन रूपी भ्रमर तुझ पर क्यों नहीं गूंजेंगे। कौन नहीं दानी का दास, दान देने वाले का दास कौन नहीं होता। खिल सहस्रदल सरस सुवास, ऐसे ऐसे तू खिला है हे कमल, रस से भरा हुआ और सुगंध से भरा हुआ। तेरे पट है खोलता आकर दिनकर आप। तेरे पटों को, पट का अर्थ वैसे दरवाजा होता है पर कमल के लिए पंखुड़ियां हो जाएंगी। खोलता दिनकर आप, दिनकर का अर्थ है सूर्य। कमल के बारे में बात की, जब सूर्य उगता है तो कमल खिल जाता। और हरता तू निष्पाप, हरता रहे निष्पाप तू हम सब के संताप, हम सब के दुख या पीड़ाएं तू हर लेता है। ओ मेरे मानस के हास, ओ मेरे मानस के हास, खिल सहस्र दल सरस सुवास, हे मेरे मन रूपी सरोवर के हास, मन रूपी सरोवर की प्रसन्नता। खिल सहस्र दल सरस सुवास, हे कमल तू खिल, रस से भरा हुआ। और बैठी है तू षटपदी, षटपदी का अर्थ होता है भ्रमरी। निज सरसिज में लीन, सरसिज का अर्थ है कमल, और भ्रमरी को कहा है क्या, बैठी है तू षटपदी निज सरसिज में लीन, तू अपने कमल में लीन होकर बैठी है। और सप्तपदी देकर यहां बैठी मैं गतिहीन, सप्तपदी का अर्थ है फेरे, पवित्र अग्नि की 7 परिक्रमाएं। और बैठी है तू सतपदी निज सरसिज में लीन, और सप्तपदी देकर यहां बैठी मैं गतिहीन। लेकिन मैं 7 फेरे देकर भी, 7 पैर दिए थे, फिर भी मैं गतिहीन हूं, जहां की तहां बैठी हूं। और तू अपने कमल के भीतर बैठी है, यानी प्रवेश किए हुए या भीतर। अगला छंद देखिए। बिखर कर कली झड़ती है, कब सीखी किंतु संकुचित होना। कली जो बिखरती है वो झड़ जाती है, कब सीखी किंतु संकुचित होना, लेकिन वो वापस बंद नहीं होती। कली खिलती है तो बाद में झड़ती ही है, संकुचित नहीं होती। संकोच किया मैंने, संकोच किससे किया, लक्ष्मण से। अपने हृदय की बात कह नहीं पाई, भीतर कुछ रह गया, मेरे भीतर कहने को कुछ शेष रह गया। यही रोना, यही अब मुझे रोना है कि लक्ष्मण से मैं अपने मन की पूरी बात कह नहीं सकी। और देखिए कि अरी गूंजती मधुमक्खी,
किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी। मधुमक्खी को कहा है तूने रस की मटकी किसके लिए एकत्रित कर रखी है, यानी रस से भरा हुआ छाता। इतना रस तू किसके लिए इकट्ठा कर रही है, किसका संचय दैव सहेगा। दैव का अर्थ है भाग्य। भाग्य किसी के संचय को सहन नहीं करता और काल घात में लगा रहेगा। समय तो घात लगा कर बैठा है, कब मौका आए, कब वो तेरी रस की भरी हुई मटकी बिखर जाए। व्याध बात भी नहीं कहेगा। व्याध का अर्थ होता है शिकारी। शिकारी कुछ पूछेगा ताछेगा नहीं, सीधे आकर तुम्हारे छाते को तोड़ देगा और लूटेगा घर लखी। और जो तुम्हारा घर है, लूटेगा घर लखी, तुम्हारा ये जो लाखों का घर है वो लूट लेगा। अरे गूंजती मधुमक्खी, मधुमक्खी को कहा है तुम्हारा ये जो लाखों का घर है, लाखों छेदों वाला घर है। एक अन्य अर्थ भी निकलता है बहुत मूल्यवान, तुम्हारे लिए जो बहुत कीमती है, लाखों वाला, लाखों छेदों वाला, ऐसा भी अर्थ है। अरे गूंजती मधुमक्खी, इसे त्याग का रंग न दीजो। जब शिकारी तुझे लूट के ले जाए तो मत कहना कि मैंने त्याग किया। इसमें त्याग क्या है, अपने श्रम का फल है, लीजो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इसको खुद भी खाओ। जय जयकार कुसुम का कीजो, और पुष्पों का जय जयकार करना जहां से तुमने रस इकट्ठा कर रखा, जहां सुधा सी चखी, जहां तुमने अमृत के समान रस चखा। सुधा का अर्थ है अमृत, तो सुधा सी तो अलंकार है, उपमा। अरी गूंजती मधुमक्खी, मधुमक्खी को कहा है कि तू क्यों इकट्ठा कर रही है, कभी भी तेरा छाता टूट सकता है, इसलिए तू खुद कम से कम अमृत तो पी। अगला देखिए, सखी मैं भव कानन से निकली, ये थोड़ा कम छपा है, सखी। सखी मैं भव कानन से निकली, यानी संसार रूपी वन। कानन का अर्थ होता है वन, तो संसार रूपी वन आप लोग जानते, रूपक अलंकार। बन के इसकी वह एक कली, मैं संसार रूपी वन की एक कली बन के खिली, खिलते खिलते जिससे मिलने, वो कली अभी खिली ही थी कि उससे मिलने उड़ आ पहुंचा हिल हेम अली। हेम अली का अर्थ है सुनहरा भंवरा। और यहां हेम अली किसको कहा है, कली यदि स्वयं को कहा है तो हेम अली निश्चय लक्ष्मण को कहा है कि वो कली अभी खिली थी कि एक भंवरा उससे मिलने के लिए आप पहुंचा। और देखिए, मुस्काकर अली लिया उसको, जब मुस्कुराकर कली ने उस भंवरे को ग्रहण किया। तबलों, तबलों का अर्थ है तब तक। कौन बयार चली, कौन सी हवा चली कि भंवरा उड़कर कहीं और चला गया। कौन सी हवा चली, बयार का अर्थ है हवा। पथ देख जियो, रास्ता देखकर जियो, यानी प्रतीक्षा करो। कह गूंज यहां किस ओर गया वह छोड़ अली, ऐसी गूंज छोड़कर वो भंवरा, वो छली, छल करने वाला किस ओर चला गया। तो स्वयं को कली और लक्ष्मण को भंवरा कहकर ये छंद लिखा गया है। और अगला देखिए कि छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली देख मेरा। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़, अपनी सखी को कहा है कि फूलों को मत तोड़ो। आली यानी सखी, देख मेरा हाथ लगते ही ये कैसे कुम्हलाए हैं, ये कैसे मुरझा गए, इनको मत तोड़ो। ये हाथ लगते ही मुरझा गए। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, हमारे क्षण भर के विनोद में, हमारे क्षण भर के आनंद में कितना विनाश है। और दुखिनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं, और ये जो दुखी लता है उसके लाल लाल आंसू है चारों तरफ, ये फूल नहीं है, लाल लाल आंसू है दुखिनी लता के। और देखिए पल भर में विचार बदल गया, अस्थिरता ही दुख की खास बात। किंतु नहीं, पहले तो कहा है मत तोड़ो, फिर कहा किंतु नहीं, चुन ले सहर्ष खिले फूल सब, लेकिन खिले हुए फूलों को चुन लो। रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं, जो तुझे अच्छे लगते हैं, उन फूलों को चुन लो। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, ये जो पुष्प हैं लता ने झड़ने के लिए उत्पन्न नहीं किए हैं, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। गौरव के संग चढ़ने के लिए उत्पन्न किए हैं, जाए हैं का अर्थ है उत्पन्न किए। देवता पर चढ़ाने के लिए उत्पन्न किए हैं, गौरव के साथ चढ़ने के लिए जाए हैं, देवता पर चढ़ने के लिए लता ने पुष्प उपजाए हैं। इसलिए संकोच मत करो, इन पुष्पों को तोड़ लो जो खिल गए हैं। और अगला देखिए कि कैसी हिलती डुलती,
अभिलाषा है कली तुझे खिलने की, कली को कहा है तुझे जैसे खिलने की अभिलाषा है, जैसी मिलती जुलती उच्च आशा है भली मुझे मिलने की, जैसे मुझे प्रिय से मिलने की इच्छा है, जैसी तेरी इच्छा खिलने की इच्छा है। कली को कहा है, किसको कहा है? कली को। कैसी हिलती डुलती अभिलाषा है कली तुझे खिलने की, है कली तुझे खिलने की जैसी अभिलाषा है, जैसी मिलती जुलती उच्चाशा है भली मुझे मिलने की, मुझे प्रिय से मिलने की जैसी इच्छा, वैसी ही तुझे खिलने की इच्छा। और देखिए, मान छोड़ दे मान अरी, हे कली, कली को ही कहा है, किसको संबोधित किया है? साथ साथ लिखते चलिएगा। मान छोड़ दे मान अरी, तुम मान छोड़ दे यानी रूठना छोड़ दे। कली अली आया हंसकर ले, अगर भंवरा तुम्हारे पास आ रहा है तो प्रसन्न हो, यह बेला फिर कहां धरी, ये समय वापस कहां आएगा लौट कर। सिर न हिला झोंकों में पड़कर, सिर न हिला इसका अर्थ है मना मत कर। रख सैर देता हरि, अपनी सैर देता को जीवित रख, सैर देता को बनाए रख, और छिपा न उसको भी प्रियतम से, यदि है भीतर धूल भरी, तुम्हारे भीतर अगर कोई धूल भरी है, तुम्हारे भीतर अगर कुछ दिक्कत है तो अपने प्रिय से उसको छुपाना मत, ऐसा उर्मिला ने कली को कहा है। और देखिए, भिन्न भी भावभंगी में भाती है रूप संपदा, भिन्न भी भावभंगी में भाती है रूप संपदा, रूप संपदा का अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य अगर भिन्न है, इसका एक अर्थ यह है सौंदर्य अगर हमारे प्रतिकूल है, अगर कोई सुंदर है लेकिन हमसे उसकी बनती नहीं, प्रतिकूल है, हमारे वो पक्ष में नहीं है। भावभंगी में भाती है रूप संपदा, फिर भी सौंदर्य हमको सदैव अच्छा लगता है, फूल धूल उड़ा के भी आमोदप्रद है सदा, अगर फूल धूल भी उड़ा दे, आमोदप्रद है सदा, फिर भी वो आनंदित करने वाला है। और फूल रूप गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़, और फूलों को कहा है कि रूपों और गुणों में तुम्हारा कोई जोड़ कहीं मिला भी नहीं, फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़, फिर भी फल के लिए तुम्हें अपना आसन छोड़ना है। और अगला छंद देखिए, सखी बिखर गई हैं कलियां, सारी कलियां बिखर गई, कहां गया प्रिय झुका झुकी में करके वे रंग रलिया। और प्रिय जो है वो झुकामुखी में, झुकामुखी का अर्थ है हल्का अंधेरा, जब अंधेरा पड़ने लगा तो प्रिय उस अंधेरे में करके वे रंग रलियां, प्रेम इत्यादि करके वो कहां चला गया। भुला सकेगी पुनः पवन को, अब क्या इसकी गलियां, लेकिन ये जो गलियां हैं वो पवन कभी भूल नहीं सकेगा, यही बहुत ये पचे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियां, जहां गहरा प्रेम था। रंगस्थल का अर्थ है क्रीड़ा स्थल, जहां सुंदर क्रीड़ाएं हुई थी वहां पवन लौट आए, यही बहुत है। पवन लौट आए से व्यंजना है कि लक्ष्मण पुनः लौट आए, यही बहुत है। अगला देखिए, कह कथा अपनी इस घ्राण से, घ्राण का अर्थ है नाक, घ्राण का अर्थ है नाक। कलियां जब बिखरी तो क्या हुआ, कह कथा अपनी इस घ्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से। मधु और सौरभ, सौरभ का अर्थ है सुगंध और मधु का अर्थ है शहद। प्राण से कली के सुगंध और सौरभ कैसे विदा हुए, जैसे प्राण विदा होता है। कह कथा अपनी इस घ्राण से, अपनी नाक से कहानी कहकर मधु और सौरभ प्राणों के समान विदा हो गए। फल मिले हमको तुमको सखी, फूल विदा हो गए हमको फल मिले, यद्यपि बीज रहे सब त्राण से। त्राण का अर्थ है सावधानी, अधिक अच्छा अर्थ रक्षा होगा, सावधानी नहीं रक्षा। त्राण का अर्थ है रक्षा, लेकिन हमको बीजों की रक्षा करनी है ताकि पौधे दोबारा लग सके। और देखिए, उठती है उर में हाय हुक, हुक का अर्थ है पीड़ा। कह कोयल ये कौन कू कहे, कोयल तू कैसी आवाज लगाती है, कि हृदय में तेरी आवाज के साथ एक पीड़ा होती। क्या ही सकरुण दारुण गंभीर, करुणा से भरी हुई, दारुण यानी भयानक, और गंभीर निकली है नभ का चित चीर, आकाश के हृदय को चीर कर। होते हैं दो दो दृग सनीर, सनीर का अर्थ है आंखों से आंसू बहते हैं, नीर सहित।
तेरी आवाज को सुनकर आंखों से आंसू बहते और क्या गंभीर आवाज लगाती है, लगती है लय की एक लूक, तू लय की लपटें उठाती है। लूक का अर्थ है लपट। लय की एक लपट उठाती है, कह कोयली है कौन कूक, तू किस तरह कूक लगाती है। और देखिए, तेरे क्रंदन तक में सुगान, तेरे चीखने में भी एक गाना है। और सुनते हैं जग के कुटिल कान, और संसार के कानों को वो गाना सुनाई पड़ता है। लेने में ऐसा रस महान, ऐसा महान रस लेने के लिए हम चतुर करे किस भांति चूक, हम कैसे चूक सकते हैं। हे कोयल, जब तू गा रही है तो हम कैसे चूक सकते हैं। रो आवेगा फिर भी बसंत, तू भले ही रो रही है लेकिन बसंत लौट कर आएगा। रो आवेगा फिर भी बसंत, बसंत फिर लौट के आएगा। जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत, जैसे मेरे प्रिय लौट कर आएंगे वैसे बसंत लौट कर आएगा। तो अलंकार है उदाहरण। दुखों का भी है एक अंत, सभी दुखों का एक अंत होता है। हो रही है दुर्दिन देख मूक, बुरे दिनों को देखकर चुप हो रही है। मूक का अर्थ है चुप, बुरे दिनों में चुप रही है। ओ कोयल कह कौन कूक, तू आवाज क्यों लगा रही। बुरे दिनों में तो चुपचाप बुरे दिनों को सहन करना होगा। अरे एक मन रोकथाम तुझे मैंने लिया, एक मन को तो रोक लिया, मन को तो उन्होंने समझा लिया कि मन थोड़ा समझ जाओ कि प्रिय अभी आने नहीं वाले। अरे एक मन रोकथाम मैंने तुझे लिया, मन को तो रोक लिया। दो नयनों ने शोक भरम खो दिया, लेकिन दोनों नेत्रों ने सारा पोल खोल दिया। भरम खो दिया, भरम खो दिया का अर्थ है सारा भ्रम नष्ट कर दिया। लेकिन इन दोनों आंखों का क्या करूं। दोनों आंखें रोने लगी, रोने लगी तो पता चला कि उर्मिला विरह में। अरे एक मन रोकथाम तुझे मैंने लिया, मन को तो मैंने रोक लिया। दो नयनों ने शोक भरम खो दिया, लेकिन दोनों नयनों ने सारा भेद खोल दिया। भरम खो दिया, भेद खोल दिया। रो दिया और दोनों नेत्र रोने लगे। हे मानस के मोती, हे मन रूपी सरोवर के मोती, ढलक चले तुम कहा बिना कुछ जाने, तुम बहकर कहां जा रहे हो। प्रिय है दूर गहन में, प्रिय बहुत गहरे वन में है। पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने, रास्ते में ऐसा कौन है जो तुम्हें पहचान जाए। किसको कहा है, मानस के मोती को। मानस के मोती का अर्थ है आंसू। कि तुम कहां जा रहे हो, प्रिय तो बहुत दूर है, तुम यही रास्ते में गिर जाओगे, वहां तुमको कौन पहचानेगा। प्रिय को कहीं मिलते तो पहचान भी सकते थे कि उर्मिला के आंसू है। अब देखिए, न जा अधीर धूल में, किसको कहा है, आंसुओं को। न जा अधीर धूल में मत मिल, द्रिगंबु आ दुकूल में। द्रिगंबु का अर्थ है आंसू। द्रिगंबु का अर्थ है आंसू। द्रिगंबु आ दुकूल में, हे द्रिगंबु तुम मेरे दुपट्टे में आ जा। वस्त्र इत्यादि उन पर ही गिर जा। रहे एक पानी चाहे हम दोनों के मूल में, हम दोनों में ही पानी है। किस किस में, मेरे भाव आंसुओं में है, मेरे भाव आंसुओं में दिखते हैं। और लता के फूल में, लता के भाव उसके पुष्पों में दिखते हैं। पानी दोनों के मूल में है। दोनों कौन कौन, उर्मिला और लता। लता के भाव दिखेंगे फूलों में, उर्मिला के भाव दिखेंगे आंसुओं में। द्रिगंबु आ दुकील में, इसलिए हे द्रिगंबु मेरे दुपट्टे पे आप, पथ में मत गिर। फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में। फूल और आंसू दोनों हृदय की हूल में, दोनों हृदय की पीड़ा में उठते हैं। हूल का अर्थ है टीस या पीड़ा। मिलन सूचिपत्र से कम क्या, अनि विरह की सूल में। मिलन सूचिपत्र का अर्थ है सुई धागा। सुई धागे से जैसे फूलों की माला बनाई जाती है, मिलन सूची पत्र से कम क्या अनि। अनि का अर्थ होता है नोक। जैसी सुई की नोक होती है फूलों को बींदने के लिए, उससे कम नोक विरह की नहीं है। यानी विरह की नोक भी वैसी ही है जैसी सुई की नोक होती है। द्रिगंबु आ दुकूल में, द्रिगंबु यानी आंखों के आंसू मेरे दुपट्टे पर गिर। मधु हंसने में, हंसने में आनंद, हंसने में आनंद। और लवण रुदन में, रोने में नमक। रह न कोई भूल में,
किसी को ये भूल ना रहे, मौज किंतु मंझधार बीच है। मौज का अर्थ है आनंद। आनंद कहाँ है? मौज किंतु मंझधार बीच है। किंवा है वह कुल में, किंवा का अर्थ है अथवा। आनंद कहाँ है? धारों के बीच में है या किनारे में? तो आनंद हंसने में है कि आनंद रोने में? और आनंद धारा के बीच में है या किनारे में? तो अलंकार है संदेह अलंकार। अलंकार है संदेह अलंकार। दृगंबु आदुकुल में, हे आंखों के आंसू मेरे दुपट्टे में आ। और देखिए, नैनों को रोने दे, मन तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं। और अपने मन को कहा है कि तू संकुचित मत हो, क्योंकि प्रिय तेरे ही भीतर बैठे हैं। आंखों को भले ही रोने दे, आंखों से ओझल हो, आंखों से वो ओझल हो गए, गए नहीं, वे कहीं यहीं बैठे हैं। यहीं बैठे हैं का अर्थ है मन में है। आंख बता दे तू ही, हंसती या यथार्थ रोती है? तू हंस रही है या रोती है? तेरे अधर दशन है, तेरे होठ या दांत है? दशन का अर्थ होता है दांत, अधर का अर्थ है होठ। तेरे अधर दशन ये, या तू भर अश्रु बिंदु ढोती है, या आंसुओं की बूंदे हैं? तेरे होठ या दांत हैं या आंसुओं की बूंदे हैं? तो फिर अलंकार है संदेह। साथ साथ अलंकार आप लोग लिखते चलिएगा। इनमें से कोई एक उदाहरण देकर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है। और बने रहो मेरे नयन मानस जन्मे लीन, हे मेरे नेत्रों मन रूपी सरोवर के जल में लीन बने रहो। माना है प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ा मीन। मीन का अर्थ है मछली। प्रिय ने तुमको अपने खेलने की मछली माना है। किसको माना है? आंखों को। बने रहो मेरे नयन मानस जल में लीन, हे मेरे नेत्रों मन रूपी जल में लीन बने रहो, मन रूपी सरोवर के जल में लीन बने रहो। माना है प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ा मीन, प्रिय ने तो तुम्हें अपना मछली माना है। और सखे जाओ तुम हंसकर भूल, मैं सुध करके रोती। हे सखा, तुम मुझे हंसकर भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें याद करके रोती हूं। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। तुम हंसते हो तो फूल झड़ते, और हम रोते तो मोती झड़ते। मानती हूं तुम मेरे साध्य, तुम मेरे साध्य हो। साध्य का अर्थ है लक्ष्य। अहरनिश, अहरनिश का अर्थ है रात और दिन। एकमात्र आराध्य, मेरे एकमात्र आराध्य तुम ही हो। साधिका किन, साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, मैं भी ऐसी साधिका हूं अबाध्य जिसको कोई बाधा नहीं है, जिसका निश्चय पक्का है, निश्चयपूर्ण, निश्चय से भरी हुई। साधिका मैं भी अबाध्य, जागती हूं या सोती, मैं जागती हूं या सोती केवल तुम्हारा ही ध्यान करता हूं। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। तो ऐसा पूछेंगे, तुम्हारे हंसने में है फूल किसको कहा है? लक्ष्मण को कहा। अगला देखिए कि सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, तुम्हारे त्याग को सफलता मिले। तुम राम के साथ अपना राज्य छोड़ गए, ऐसा तुम्हारा त्याग उसको सफलता मिले। नहीं निष्फल मेरा अनुराग, लेकिन मेरा प्रेम भी निष्फल नहीं जाएगा। सिद्धि है स्वयं साधना भाग, साधना ही एक सिद्धि है, साधना का ही एक हिस्सा सिद्धि है। सुधा क्या, क्षुधा जो न होती, क्योंकि अमृत कुछ नहीं है अगर आपको भूख नहीं। क्षुधा का अर्थ है भूख। अगर आपको भूख प्यास ही नहीं तो अमृत क्या है? तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। तुम्हारे हंसने में फूल है और हमारे रोने में मोती। और काल की रुके न चाहे चाल, चाहे काल की चाल ना रुके, समय रुके ना। मिलन से बड़ा विरह का काल, मिलन से अधिक महत्वपूर्ण है विरह। जहां लय वहां प्रलय सुविशाल, जहां लय है वहीं प्रलय भी है। लय का अर्थ होता है लीन होना और प्रलय का अर्थ होता है नष्ट होना। दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, मैं रोती क्यों हूं? दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, तुम्हें देखने के लिए मैं अपनी दृष्टि को धोती रहती हूं, इसलिए रोती हूं। दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, तो वो बार बार क्यों रोती है? क्या कारण बताया? कि तुम्हारे देखने के लिए आंखों को साफ करती हूं। दृष्टि में दर्शनार्थ धोती,
तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। तुम्हारे हंसने में फूल है और हमारे रोने में मोती। अर्थ, तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह, तुझे भी पद प्राप्ति की चाह हो रही है क्या? अर्थ, तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह, क्या इस जलते हृदय में और नहीं निर्वाह? क्या इस जलते हुए हृदय में अब तुम्हारा निर्वाह नहीं होता? अर्थ, तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह, तुझे भी पैरों को प्राप्त करने की चाह हो रही है क्या? अर्थ, इसका अर्थ ऐसे तो धन के अर्थ में हम लेते हैं, लेकिन यह भावना है, हृदय के भीतर छिपी हुई बात। हे मेरे हृदय की भावनाओं, क्या तुम्हें भी प्रिय के पैरों तक पहुंचना है? क्या इस जलते हृदय में और नहीं निर्वाह? क्या तुम इस जलते हृदय में थोड़ी देर और नहीं रह सकती? स्वजनी रोता है मेरा गान। स्वजनी का अर्थ है सखी। हे सखी, मेरे गीत रो रहे हैं और प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान, लेकिन प्रिय तक पहुंच नहीं पाता। झिलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल, और झड़ पड़ते हैं शून्य में बिखर सभी स्वर ताल। में जितना भी गाऊं, लेकिन सारे स्वर ताल गायब हैं, विफल आलाप विलाप समान। तो मेरे लिए आलाप, आलाप का अर्थ है संगीत, विलाप का अर्थ है रोना। प्रिय के विरह में मैं इस स्थिति में हूं, मेरे लिए आलाप और विलाप एक से है। स्वजनी रोता है मेरा गान, मेरा गान रो रहा है। और अगला देखिए, उड़ने को तड़पता मेरा भावानंद, मेरी जो भावनाएं हैं वो उड़ने को तड़पती हैं। व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद, लेकिन छंद उसे व्यर्थ पुचकारते हैं, फुसलाते हैं किसे? भावानंद को। दिलाकर पद गौरव का ध्यान, पद गौरव का अर्थ है चरणों का गौरव। किसके चरणों का गौरव? लक्ष्मण के चरणों का गौरव, उनके चरणों का पद गौरव का ध्यान दिलाकर स्वजनी रोता है मेरा गान, मेरा गान रोने लगता है। अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, अपनी आंखों के आंसू भी अपनी बात नहीं रहते। अपनी ही आंखें उसे ढाल रही दिन रात, और अपनी ही आंखें उसे रात दिन ढलका रही है। जना देते हैं सभी अजान, अनजान लोगों को भी सारी बातें बता देती है मेरे आंसू। स्वजनी रोता है मेरा गान, मेरा गान रो रहा है। आज इतनी बात करेंगे, इसको पढ़कर रखिए। कल संभवतः साकेत पर हम एक कक्षा और करेंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।